हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपके सामने दो वर्ड्स लेके आया हूं जिनको हम अलग अलग अर्थों में प्रयोग करना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वो दो वर्ड हैं एनी एंड इवन। यानी एनी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इवन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। और हम अक्सर ऐसे ऐसे वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका रियल में मीनिंग क्या है। तो वो हमें एग्जैक्ट पोजीशन के अनुसार देखना होता है कि उस वर्ड को किस पोजीशन में, किस रूप में यूज किया गया है। तो आइए वीडियो को पूरा देखें तो आपके सब कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एनी के यूज देखते हैं। एनी, तो एनी को सबसे पहले हम प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। जैसे एनी ऑफ अस कैन डिफीट हिम। तो ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे आया है एनी। एनी ऑफ अस यानी हम में से कोई भी। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या है? हम में से कोई। कैन डिफीट हरा सकता है, हिम उसको, कि हम में से कोई उसको हरा सकता है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। और देखिए, आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ, एनी ऑफ हिज बुक्स। यानी एनी यहाँ पे आया है, यानी उसकी पुस्तकों में से कोई पुस्तक। यानी मैं उसकी पुस्तकों में से कोई पुस्तकें पसंद नहीं करता हूँ। तो ये सर्वनाम के यूज हैं। उसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव के रूप में। यानी ये शब्द विशेषण के रूप में भी यूज होता है। विशेषण के रूप में, यहां इसका मतलब कोई है। अब देखिए एग्जाम्पल, टेक एनी बुक यू वांट। अब ये वाक्य देखिए, यानी टेक एनी बुक। तो यहाँ पे बुक है जो किसी चीज़ का नाम है, इसलिए ये नाउन है। नाउन के आगे लगा है एनी। तो नाउन के आगे लगा है तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है कि कोई पुस्तक ले लीजिए जो तुम चाहते हो। यानी जो तुम चाहते हो कोई सी पुस्तक ले लीजिए। नाउन के आगे आकर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और देख लीजिए, हैव यू एनी बुक ऑन किड्स। हैव यू एनी बुक, तो यहाँ भी क्या है? ये बुक नाउन है और यहाँ पे एनी नाउन के आगे आया है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यानी क्या आपके पास, हैव यू एनी बुक, क्या आपके पास कोई पुस्तक है ऑन किड्स, यानी जॉन किड्स की लिखी हुई, या जॉन किड्स की कोई पुस्तक आपके पास है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। नेक्स्ट यूज एडवर्ब के रूप में, यानी क्रिया विशेषण के रूप में। अब यहाँ क्रिया की विशेषता बताएगा। केवल विशेषण है जो वो नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण क्या है? ये क्रिया की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल देखिए, इज योर पेन एनी बेटर।
तो यहाँ पे देखिए एनी, इज योर पेन, क्या तुम्हारा दर्द एनी बेटर, कुछ ठीक हुआ है। जैसे हम किसी बीमार को पूछते हैं क्या आपकी हालत थोड़ी बहुत अच्छी हुई है, तो वो पोजीशन है इज योर पेन एनी बेटर, क्या आपका दर्द कुछ ठीक हुआ है। तो यहाँ एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। और देखिए आई कैन नॉट रन, मैं दौड़ नहीं सकता, एनी फास्टर, और ज़्यादा तेज। यहाँ एनी ये वर्ब है और इस वर्ब की विशेषता बता रहा आई कैन नॉट रन, मैं दौड़ नहीं सकता, एनी फास्टर, और ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकता। तो यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम एनी को अलग अलग अर्थों में यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से अलग अलग अर्थों की जानकारी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट इज़ माई मोटिवेशन, इट इज़ माई सपोर्ट। यदि आपको कोई सजेशन देना है, यदि मटेरियल से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई सुझाव है, तो देर किस बात की, तो देर न कीजिए, अपना मोबाइल उठाइए और लिख डालिए सजेशन। तो आपके सजेशन का इंतज़ार करूँगा, यही मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। टू द पॉइंट, नेक्स्ट वर्ड इज इवन। तो अगला वर्ड है इवन। तो इवन को सबसे पहले हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं, क्रिया। तो इवन वर्ब भी है, तो यही सरप्राइजिंग फैक्ट है। सबसे पहला तो हमने कभी नहीं सोचा इवन वर्ब भी हो सकता है। जैसे लेट्स इवन आवर प्लेग्राउंड। तो इवन का मतलब यहाँ पे आया है वर्ब, इसका मतलब होता है समतल करना, समतल, बराबर। लेट्स इवन, आओ समतल करें, आवर प्लेग्राउंड, हमारे खेल के मैदान को। तो इवन का मतलब समतल करना। दूसरा प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में, यानी विशेषण के रूप में इसका प्रयोग क्या है। जैसे 20 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ देखिए नंबर ये नाउन है और इसके आगे आया है यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में। तो यहाँ पे क्या है, सम, यानी 20 है जो वो एक सम संख्या है, 20 एक इवन नंबर है, सम संख्या है। इस तरह से एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है। और देखिए द मैच मस्ट बी प्लेड। तो मैच खेला जाना चाहिए ऑन एन इवन सरफेस या इवन ग्राउंड। यहाँ पे इवन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि सरफेस क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो नाउन के आगे आया है, तो इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इवन का मतलब है समतल, कि मैच है जो वो समतल मैदान पर खेला जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब क्रिया विशेषण के रूप में। तो क्रिया विशेषण के रूप में कैसे यूज होता है, ही डिड नॉट इवन ओपन द लेटर।
यानी ही डिड नॉट इवन ओपन। तो यहां पे देखिए ओपन वर्ब है, तो यहां पे आया है वर्ब के आगे ही डिड नॉट इवन ओपन द लेटर, उसने लेटर को खोला तक नहीं। तो यहां पे इवन का प्रयोग एडवर्ब के रूप में है, क्योंकि ये क्रिया के आगे आया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि उसने पत्र को खोला भी नहीं, उसने पत्र को खोला तक नहीं। उसके बाद कंजक्शन के रूप में तो इसका प्रयोग आप बहुत बार देख चुके हैं। कंजक्शन यानी योजक के रूप में दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, आई डू नॉट लाइक हर, मैं उसको पसंद नहीं करता, इवन दो यानी इवन के साथ दो लग के, सी इज नॉट even though she is intelligent। यानी मैं उसको पसंद नहीं करता, even though का मतलब यहाँ पे क्या है, यद्यपि, यद्यपि वह इंटेलिजेंट है, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस आई डू नॉट लाइक हर, एक सी इज इंटेलिजेंट, इन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है इवन दो। उसके बाद देखिए, आई वुड नॉट राइड ए हॉर्स इवन इफ। तो यहां पे देखिए इवन के साथ में इफ लगा है, इवन इफ यू पेड मी। तो इवन इफ का मतलब है यहां पे भले ही। आई वुड नॉट राइड ए हॉर्स, एक सेंटेंस, मैं घोड़े की सवारी नहीं करूंगा, इवन इफ भले ही, यू पेड मी कि भले ही तुम मुझे इसके लिए पैसे दे दो। तो इस तरह से आई वुड नॉट राइड ए हॉर्स एक सेंटेंस, यू पेड मी दूसरा सेंटेंस, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। यहां पे इसका मीनिंग है भले ही। नेक्स्ट योजक के रूप में देखिए, इवन सो के रूप में, देयर आर सो मैनी मिस्टेक्स, देयर आर सो मैनी मिस्टेक्स कि बहुत सारी गलतियां हैं। तो यहां पे इवन सो, इवन सो इट इज ए गुड ऐसे। तो देयर आर सो मैनी मिस्टेक्स, एक सेंटेंस की बहुत सारी गलतियां हैं, इट इज ए गुड ऐसे, ये एक अच्छा प्रस्ताव है। इवन सो का मतलब क्या है गया, फिर भी। तो यहां पे इसका मीनिंग क्या है, फिर भी, यानी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं फिर भी यह एक अच्छा प्रस्ताव है। तो इस तरह से वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में, कंजक्शन के रूप में। कंजक्शन के रूप में अकेले में 3 प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट। तो देखिए इवन को हम इतने तरह से यूज कर सकते हैं। तो आई होप यू विल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। It is enough for today. See you soon with my next video about some more surprising words like this. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.